हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बताई थी और डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन अलोंग एनी रो और अलोंग एनी कॉलम वो बताया था। अब उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। तो बोर्ड पे टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मेंशन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। The value of the determinants remains unchanged if its rows and columns are interchanged. अगर हम किसी डिटर्मिनेंट की रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू पहले थी जब हमारी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट लिखी हुई थी और उसके बाद जब हमने उसकी रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया या फिर कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दिया और जो वैल्यू हमने अब ऑब्टेन की है तो वो दोनों वैल्यू सेम होंगी। देखिए ये डिटर्मिनेंट है, इसमें रोज क्या है, A1 B1 C1 ये फर्स्ट रो है, A2 B2 C2 ये सेकंड रो है, A3 B3 C3 ये क्या है, थर्ड रो है। अब मैंने रो वन A1 B1 C1 इसको कॉलम वन में इंटरचेंज कर दिया A1 B1 C1। रो टू A2 B2 C2 इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दिया A2 B2 C2। रो थ्री क्या है, A3 B3 C3 इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, थर्ड कॉलम ये बन गया A3 B3 C3। तो इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, इसीलिए मैंने बीच में इक्वल टू का साइन पुट किया है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर हम किन्हीं दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव साइन की है और हमने उसमें एक रो या कॉलम को इंटरचेंज किया है तो हम निगेटिव साइन पुट करेंगे। फर्दर अगर हम कोई और इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम तो फिर एक और माइनस साइन पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे A1 A2 A3 ये फर्स्ट रो है, B1 B2 B3 ये सेकंड रो है, C1 C2 C3 ये थर्ड रो है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, थर्ड रो और फर्स्ट रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट रो जो थी A1 A2 A3 वो थर्ड रो की प्लेस पे आ गई और थर्ड रो C1 C2 C3 ये फर्स्ट रो की प्लेस पे आ गई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक माइनस साइन प्लेस किया है। ठीक है, अब अगर फर्दर मैं कोई रो और कॉलम इंटरचेंज करता तो फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाता। तो ये टू प्रॉपर्टीज हो गई डिटर्मिनेंट की। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आगे की प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टू प्रॉपर्टीज और हैं। प्रॉपर्टी थ्री, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल दैट इज ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी टू रो या कोई भी टू कॉलम इक्वल है यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली हम क्या रख सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं। जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है, इसमें फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, सेकेंड रो क्या है 2 0 5 और थर्ड रो क्या है 1 2 3। यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल सेम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, जीरो। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। अब आती है प्रॉपर्टी फोर, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में सेम कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उससे k का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है रो वन में k से मल्टीप्लाई हो रही है। रो वन क्या है, K1 KB1 KC1, इस पूरी रो में k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है। इसमें रो टू क्या है A2 B2 C2, रो थ्री क्या है A3 B3 C3। तो इस k को हम डिटर्मिनेंट के आउटसाइड लिख लेंगे और डिटर्मिनेंट पूरी वो आ जाएगी जो हमारे पास थी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 के हमने आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख लिया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस कांस्टेंट को कॉमन ले सकते हैं आउटसाइड द डिटर्मिनेंट। और यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर किसी पूरे कंप्लीट कॉलम या किसी कंप्लीट रो में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस कांस्टेंट को आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। यानी कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसकी उस कांस्टेंट से डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो लास्ट टू प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की वो है और मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन करता हूँ।
Property 5. If sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. अगर किसी determinant में हमारे पास कोई रो या कोई कॉलम में सम दे रखा है कि नहीं, दो टर्म का सम या थ्री टर्म का सम, तो हम क्या करते हैं, उस डिटर्मिनेंट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, जहां पे फर्स्ट पार्ट किसके इक्वल होगा, जहां पे हमने फर्स्ट टर्म लिया है उस सम का, और सेकंड पार्ट किसके इक्वल होगा, जहां पे हमने सेकंड टर्म लिया है उस सम का। यानी कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है, सम दे रखा है a1 प्लस लैम्डा, a2 प्लस लैम्डा, a3 प्लस लैम्डा, और बाकी सिंगल एलिमेंट लिखे हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख लेंगे, जिसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट a1 a2 a3, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट में, और सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, लैम्डा 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 एज रो वन, और बाकी के एलिमेंट सेम रहेंगे। तो ये आ गया हमारे पास a1 a2 a3, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो गई, प्लस लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये फर्स्ट रो हो गई सेकंड डिटर्मिनेंट की, बाकी एज इट इज है। ठीक है, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में हमने किसी रो या किसी कॉलम को सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट को सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग दोज टर्म्स दैट आर रिटन इन द सम, जो कि एडिशन में टर्म्स लिखे हुए हैं उनके सम की फॉर्म में डिटर्मिनेंट में हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फर्स्ट रो में हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा ऐड कर रहे हैं, a1 a2 a3 में लैम्डा ऐड है सभी एलिमेंट में। तो हमने क्या किया, इसको दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, जिसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट में रो वन क्या आ रही थी, a1 a2 a3, और सेकंड डिटर्मिनेंट में रो वन क्या आ रही थी, लैम्डा 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 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी 6 क्या है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में हम इक्वी मल्टीपल्स ऑफ द अदर रो और कॉलम एलिमेंट्स ऐड करते हैं, यानी कि अगर a1 a2 a3 में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल इसमें लिया है उसमें हम रो 3 में एक मल्टीप्लायर लगा रहे हैं के मल्टीप्लायर लगा दिया और उसको हमने रो 1 में ऐड कर दिया। ये देखिए a1 प्लस के सी वन, a2 प्लस के सी टू, a3 प्लस के सी थ्री। इक्वी मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि हर एलिमेंट में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए रो 3 का के से मल्टीप्लाई हो रहा है के सी वन, फिर रो 3 के सेकंड एलिमेंट C2 का के से मल्टीप्लाई हो रहा है, रो 3 के थर्ड एलिमेंट का के से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो के क्या है, इक्वी मल्टीपल, के को ही हम इक्वी मल्टीपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कांस्टेंट है वो थ्रू आउट द एक्सप्रेशन सेम है, यानी कि यहाँ पे हमने a1 a2 a3 में k टाइम्स ऑफ c1 c2 c3 किया है। तो क्या करेंगे, जब इस तरीके से होगा कि किसी रो में हम किसी दूसरी रो या किसी कॉलम में हम किसी दूसरे कॉलम का इक्वी मल्टीपल ऐड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है एज दैट ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जो हमारे पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट थी उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होगी, कब, जब हम इक्वी मल्टीपल्स ऑफ एनी अदर रो और एनी अदर कॉलम हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये रो वन है, रो वन में हमने के टाइम्स ऑफ रो 3 करा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रो वन में ऑपरेशन हो रहा है रो वन प्लस के टाइम्स ऑफ रो 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ऐसा ऑपरेशन करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वही वैल्यू रिटेन करेगा डिटर्मिनेंट। और ऐसा हम किसी कॉलम में भी कर सकते हैं, जैसे a1 b1 c1 है, इसको हमने कॉलम 2 में k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये किसके इक्वल होगा, अगर हम कॉलम वन में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस के टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर दें, यानी कि a1 प्लस के बी वन, a2 प्लस के बी टू, a3 प्लस के बी थ्री। ओके, और ये b1 b2 b3 c1 c2 c3, तब भी इन दोनों डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की होगी वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की होगी। इन द सेम वे जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की होगी वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की होगी। तो ये हमें
टू प्रॉपर्टीज दे रखी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार फिर मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ इसको। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो में सम की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में कुछ लिख रहे हैं, यानी कि सेम टर्म किसी रो में ऐड हो रहा है, किसी रो के हर एक एलिमेंट में सेम टर्म ऐड हो रहा है, या किसी कॉलम के हर एक टर्म में सेम टर्म ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस डिटर्मिनेंट को जितने टर्म ऐड हो रहे हैं उतने में ब्रेक कर लेंगे डिटर्मिनेंट को। यानी कि यहाँ पे लैम्डा ऐड हो रहा था फर्स्ट रो में, तो a1 a2 a3 ये फर्स्ट एलिमेंट जब हमने लिया है तो ये डिटर्मिनेंट बन गया, प्लस सेकेंड एलिमेंट ले लिया एडिशन का, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। और इसमें मैंने क्या बताया प्रॉपर्टी 6 में कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में हम इक्वल मल्टीपल्स ऑफ द अदर रो और ऑफ द अदर कॉलम ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल रहती है। ओके, आई होप कि ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, जो मैंने अभी प्रीवियस 4 प्रॉपर्टीज बताई थी उसको कंपेयर करते हुए ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब प्रॉपर्टी को हमें इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको उसकी एप्लीकेशंस बता रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट में हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो 3 2 3 और थर्ड रो 3 2 3 ये दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल है। तो क्या लिखेंगे, सीन्स R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस। हमें जितने भी ये क्वेश्चन सब मैं बता रहा हूँ ये यूज करना है, हमें आपको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए एक्सपेंड करना है, इसको इवेल्युएट करना है। जैसे कि इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू इवेल्युएट करना है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम डायरेक्टली बाय यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं या डिटर्मिनेंट को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, उससे भी एक क्वेश्चन हो सकता है। बट यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी वैल्यूज है, लार्ज वैल्यूज है, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए ये थर्ड रो जो है वो हमारी क्या है, 1736, और फर्स्ट रो क्या है 102 1836। अगर 17 के 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 102, 3 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 18, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 36। यानी कि यहाँ पे रो 3 में 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है और रो 1 में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 17, 6 इंटू 3, 6 इंटू 6, और ये 1 3 4 17 3 6। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी सेम कांस्टेंट k से किसी सिंगल रो या किसी सिंगल कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उस k वैल्यू को डिटर्मिनेंट के आउटसाइड लिख लेते हैं। तो यहाँ से 6 इस पूरे रो में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 हम आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 17 3 6, 17 3 6, 1 3 4 और 17 3 6। अब हम क्या देख रहे हैं कि रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हैं, सीन्स R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हैं, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 6 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कुछ खास इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस डिटर्मिनेंट को हमें 0 के इक्वल शो करना है। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है, ए बी सी फर्स्ट रो है, सेकेंड रो क्या है a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, और थर्ड रो क्या है x y z। देखिए हम इस डिटर्मिनेंट में क्या देख रहे हैं कि जो रो 3 है हमारा उसकी 2 से मल्टीप्लाई होके सेकेंड रो में ऐड हो रही है, यानी कि जो मैंने प्रॉपर्टी 5 आपको बताई थी जिसमें कि इक्वल मल्टीपल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अदर रो ऐड हो रहे होते हैं किसी दूसरे रो में, यानी कि इसमें रो 2 में 2 का मल्टीपल 2 मल्टीप्लायर यूज करके रो 3 ऐड करता है हमको। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसकी पूरी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो देखिए जब ऐसा होता है कि हम इसको किसी रो में किसी दूसरे रो के इक्वल मल्टीप्लायर्स ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उसी फॉर्म में
अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ए बी सी, पहले फर्स्ट एलिमेंट लेके लिखा इसको एक्स वाई जेड, प्लस अब ये एलिमेंट लेंगे 2x 2y 2z, ए बी सी 2x 2y 2z, एक्स वाई जेड। ठीक है, समझे, ये सम की फॉर्म में लिखी थी, एडिशन की फॉर्म में a प्लस टू एक्स बी प्लस टू वाई सी प्लस टू जेड। तो इसको डिटर्मिनेंट में हमने ब्रेक कर लिया। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया ऑफ द एडिशन ए बी सी, और सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या लिया, सेकंड टर्म ऑफ द एडिशन, सम का सेकंड टर्म लिया है 2x 2y 2z। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रो वन और रो टू आइडेंटिकल है, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, रो टू में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस नंबर को हम आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। तो क्या है हमारे पास, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस टू, हमने आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख लिया, तो क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए रो वन रो टू आइडेंटिकल है, और इसमें रो टू रो थ्री आइडेंटिकल है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो जब हमारी कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो इसमें रो वन रो टू आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, प्लस साइन, रो टू और रो थ्री आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर लेंगे, ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंशन किए हुए, यानी कि सिर्फ प्रॉपर्टी हमने इसमें अप्लाई करना है और ये शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास x plus y, y plus z, z plus x, this is our first row, z x y, this is our second row, and 1 1 1, this is our third row। तो देखिए यहाँ पे x plus y आ रहा है, यहाँ पे y plus z आ रहा है, और यहाँ पे z plus x आ रहा है। तो अगर हम x plus y में रो टू ऐड कर दें तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा रो वन का, x plus y plus z। सेकेंड एलिमेंट हमारा रो वन का क्या हो जाएगा, x plus y plus z, और थर्ड एलिमेंट हमारा रो वन का क्या हो जाएगा, x plus y plus z। देखिए कैसे करेंगे, हम ऑपरेशन कर रहे हैं R1 में R1 प्लस R2, R1 में R2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस z। ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो वन में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो टू ऐड हुआ। फिर यहाँ पे y प्लस z में क्या ऐड हो रहा है, रो टू का सेकेंड एलिमेंट x। फिर रो वन में z प्लस एक्स में रो टू का थर्ड एलिमेंट ऐड हो रहा है y, और ये एज इट इज z x y 1 1 1। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो अपना फॉर्म में है ही। y प्लस जेड प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और z प्लस एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, z x y 1 1 1। अब देखिए अगर किसी रो में, किसी कंप्लीट रो में या किसी कंप्लीट कॉलम में हमें कुछ सेम दिख रहा होता है, कुछ सेम टर्म होता है, तो हम उसको आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो इस फर्स्ट रो में हमें सेम क्या दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको हम आउटसाइड द डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, तो 1 1 1 z x y और 1 1 1। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा रो वन और रो थ्री आइडेंटिकल है, यहाँ पे लिख लीजिए रो वन एंड रो थ्री आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है। और प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है कि अगर हमारी कोई भी टू रोज या कोई भी टू कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, सो स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इसमें फिर से मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस इसमें फॉलो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आ रहा है, तीनों ही एलिमेंट 1 आ रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन को इजी हम किस तरीके से करेंगे, अगर हम रो टू में से रो वन को माइनस कर दें तो ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1, या रो थ्री में से रो वन को माइनस कर दें तो ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आएगा 100। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको कॉलम 1 के अराउंड एक्सपेंड कर लेंगे, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, रो 2 में क्या ऑपरेशन करते हैं, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में क्या ऑपरेशन करता है, रो 3 माइनस रो 1। दोनों ही में रो 2 और रो 3 में हम रो 1 माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो 1 तो एज इट इज आएगा 1a बी सी, रो 2 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 0, ये क्या आ जाएगा b माइनस ए, ये कितना हो जाएगा सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी। अगेन रो 3 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, और यहां से ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये 1a बी सी हुआ, ये कितना है 0 b माइनस ए, और इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, अगर हम माइनस का c कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा b माइनस ए, या फिर माइनस c कॉमन ना लेते हुए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस का c कॉमन ले लेते हैं, ये c, तो a माइनस बी आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी। यहाँ से 0 c माइनस ए, यहाँ से c माइनस ए कब कॉमन आएगा, जब हम क्या लेंगे, माइनस का c कॉमन, माइनस का b कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा c माइनस ए आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये b माइनस ए है और ये a माइनस बी है, तो इस एंटायर रो में यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पे b माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे a माइनस बी आ रहा है, तो अगर मैं a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लूं रो 2 से, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, इसकी अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे 0 आ रहा है, ये c माइनस ए है, ये c माइनस ए है, तो रो 3 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बाहर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के, c माइनस ए। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गई, 1a बी सी, 0 माइनस 1, और ये क्या आ गया c, और यहां से 0 1 माइनस बी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग कॉलम 1, इसको हम कॉलम 1 के एलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, a माइनस बी सी माइनस ए, ये एज इट इज। अब कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 अगर लिखेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 1 लिखने पे 1 लिखा है तो क्या आएगा, 1 आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो क्या बचेगा माइनस 1 सी 1 माइनस बी, माइनस 1 सी 1 माइनस बी। अब फिर यहाँ पे इसका साइन क्या होगा, निगेटिव, ये मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि ये आ रहा है रो 1 में, सॉरी रो 2 में और कॉलम 1 में, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस की पावर 2 प्लस 1, तो निगेटिव साइन आएगा, लेकिन ये 0 है क्योंकि, तो माइनस साइन लगाए या ना लगाए वो 0 ही रहेगा। तो सेकंड हम कॉलम 1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे, 1 के बाद क्या लिखेंगे, 0 का एक्सपेंशन, तो 0 लिखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो प्लस 0, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 आ गया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, a माइनस बी सी माइनस ए, और यहां से 1 जब करेंगे तो ये कैसे होगा, माइनस बी इंटू माइनस 1 प्लस का बी इन बिटवीन माइनस साइन, 1 इंटू सी, सी आ गया बी माइनस सी, तो 1 इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी आ गया, ये क्या आ गया, ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी, या फिर इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यही इसका एक्सपेंशन हो जाएगा या यही इसकी वैल्यू हो जाएगी इस डिटर्मिनेंट की। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने क्या किया, इस 1 को 0 बनाया और इस 1 को 0 बनाया। कैसे 0 बनाया, रो 2 में से रो 1 को माइनस किया और रो 3 में से रो 1 को माइनस किया, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए सी ए माइनस बी सी, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए बी माइनस बी सी। अब इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा था, c कॉमन मिल रहा था, तो a माइनस बी आ जाता, ये c कॉमन ले लिया। इसमें यहाँ पे c माइनस ए लाने के लिए माइनस बी कॉमन लिया तो c माइनस ए आ गया। अब इस एंटायर रो 2 में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, a माइनस बी, तो जब a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ पे b माइनस ए था तो इसकी प्लेस पे माइनस 1 आया। रो 3 में, एंटायर रो 3 में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, c माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो c माइनस ए जब कॉमन ले लेंगे तो इसकी प्लेस पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमें करना है, इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है,
तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि कॉलम वन में 2 जीरोस आ रहे हैं, तो अगर हम कॉलम वन के अबाउट इसको इवेल्युएट करें या एक्सपेंड करें तो कैलकुलेशन हमारी बहुत ईजी रहेगी। तो मैंने वन लिखा, जब वन लिखा है तो वन आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको हमने ऑमिट कर दिया, तो हमारे पास क्या माइनर बचा, -1c 1 - b, वो लिख लिया, -1c 1 - b। अब कॉलम वन का सेकंड एलिमेंट क्या है, जीरो, तो जीरो लिखेंगे तो आगे का करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी और जीरो ही आएगा। कॉलम वन का थर्ड एलिमेंट जीरो लिखा, फिर हमने उसको एंटायर टर्म को जीरो ही ले लिया। ठीक है, अब इस माइनर को कैसे इवेल्युएट करते थे, इसकी राइट से लेते थे, हम राइट से मल्टीप्लाई करते थे, -b इंटू -1 1 और 1 इंटू सी सी, और इन बिटवीन माइनस साइन लगाते थे, -b इंटू -1 b, इन बिटवीन माइनस साइन 1 इंटू सी सी। तो a माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी, इसकी प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया, a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। हमें ये प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होगी। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या टर्म लाने, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, c माइनस ए, और यहाँ से रो 2 में से मैं माइनस कर दूं रो 1 को तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए, जिसमें हम माइनस साइन कॉमन लेके उसको फिर a माइनस बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, रो 3 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो 3 माइनस रो 1, और रो 2 में क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, रो 2 माइनस रो 1। तो क्या आ जाएगी हमारे पास डिटर्मिनेंट, 1a स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 1 रो 2 माइनस रो 1 0, b माइनस ए, और क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, रो 3 माइनस रो 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, c माइनस ए, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, 1 0 0 ए, इसमें अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और ये c माइनस ए एज इट इज, ए स्क्वायर एज इट इज, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने दिया हमने। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या आएगा, 1 0 0 ए माइनस का a माइनस बी, और यहाँ से c माइनस ए, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस बी ए प्लस बी के, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, c माइनस ए सी प्लस ए के। ठीक है, अब देखिए क्लियरली हमें दिख रहा है 1 0 0 इसमें कॉलम 1 में आ रहा है, तो इसको हम अगर कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे आगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक कॉमन a माइनस बी फ्रॉम रो 2 एंड c माइनस ए फ्रॉम रो 3। तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी जब मैंने कॉमन लिया रो 2 से तो ये आया a माइनस बी, और c माइनस ए जब रो 3 से कॉमन लिया तो ये आया c माइनस ए। तो अब हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट, 1 0 0 a माइनस 1 और 1, और यहां से माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, और यहां से लास्ट सी प्लस ए। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 वी गेट, क्या आ जाएगा, a माइनस बी और c माइनस ए, दिस विल एज इट इज। अब यहां से 1 जब हम लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो 1 आ रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऑमिट करके ये माइनर बचेगा, -1 माइनस ए प्लस बी और 1 सी प्लस ए, और आगे कॉलम 1 का सेकंड एलिमेंट 0 है तो सब 0 हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट 0 है तो उसका टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी c माइनस ए। अब 1 की इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसलिए 1 को हटा दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, c प्लस ए का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन बिटवीन माइनस साइन 1 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, c प्लस ए इंटू -1 -1 इंटू c प्लस ए, इन बिटवीन माइनस साइन
और माइनस ए प्लस बी इंटू वन क्या आ जाएगा, माइनस का ए प्लस बी, माइनस का ए प्लस बी। ठीक, तो क्या आया, ए माइनस बी सी माइनस ए, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए प्लस बी। तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ये हो गया बी माइनस सी। तो ए माइनस बी, सी माइनस ए और बी माइनस सी। इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ए माइनस बी, बी माइनस सी को पहले लिखा और सी माइनस ए को बाद में। यही हमें प्रूफ करना था, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो यही हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया राइट हैंड साइड। या आरएचएस ना लिखे हम, क्योंकि मैंने यहाँ पे एलएचएस नहीं लिया था, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख ले, प्रूफ हो गया है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में 6 प्रॉपर्टीज बताई थी, उनका यूज हम किस तरीके से करते हैं वो पूरा मैंने एक्सप्लेन करा था, और सर्टेन क्वेश्चंस बताए थे उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, और अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। So thank you and have a nice day.